प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमने इसकी आखिरी संख्या ली है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब हमें लिखना है तब 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हमें 8 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना 8, फिर 8 2 के पहाड़े में आता है, तो 8 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमें यहाँ पे 2 2 और 2 प्राप्त हुए, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ऐसा ही हमें 9 में करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 9 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हमें 9 का एलसीएम लेना है, तो चलिए हम 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कट जाएगा, 3 का 9 3। अब 3 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो हमें यहाँ पे लिख देती है 3 गुणित 3। अब हमें 25 का एलसीएम लेना है, तो हमें लिखना है तथा 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हम 25 का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 25 5 से कटे आएगा, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 गुणित 5। अब हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 8 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास 2 2 और 2 प्राप्त हुए। 9 का लिया तो 3 और 3 प्राप्त हुए। 5 का लिया तो 5 और 5 प्राप्त हुए। परंतु यहाँ पे कोई भी संख्या इन तीनों में एक जैसी प्राप्त नहीं हुई। इसमें 2 2 प्राप्त हुई, इसमें 3 3, इसमें 5 5। इसलिए हमने पहले वाली वीडियो में जो मेथड अपनाया था वही हम इसमें अपनाएंगे। हमें यहाँ पे अगर इनटू में 1 लिख देंगे तो भी बराबर ही आएगा, और यहाँ पे भी इनटू में 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी इनटू में 1 लिख दे, तो हमारा जो एचसीएफ है ना वो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के पैर मिल जाएंगे। अभी हमको इन तीनों संख्या में सबरी अलग अलग हैं, कोई सी भी संख्या एक जैसी नहीं है, इसलिए हमने इनटू में 1 लिखा है, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में भी ऐसा ही करा था। तो हम अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एलसीएम जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। अब हमें यहाँ पे लिखना है, चूँकि यहाँ वह लिस्ट गुणनखंड बराबर 1, इसलिए 8 9 और 25 का एलसीएम बराबर 1 होगा। अभी हमें एलसीएम प्राप्त नहीं हुआ है, तो एलसीएम के लिए हम लिखेंगे एलसीएम बराबर। अब एलसीएम के लिए
हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इन पूरी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, परंतु हमें जो एचसीएफ है ना, हमें एक एक जो 3 संख्या है ना, हमें सिर्फ इनको एक बार लिखना है। और हमें ऐसा लिखना है बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, 5 गुणित 5, और हम एक एक को हमें सिर्फ एक बार लिखना है। अब हमें इन पूरी संख्याओं को गुणा कर देना है। तो चलिए हम एक और रफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 24 और 3 का गुणा करते हैं हम। 24 और 3, 3 चौके 12, 12 की 2, हासिलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72 और 5 का गुणा करना है। तो हम करेंगे 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिलाई 1, 5 7 35 और 1 36, 360, और 360 और 5 का गुणा करना है। यहाँ पे 0 का 0, 5 30, 30 का 0, हासिलाई 3, 5 दिए 15 और 3 18। तो यहाँ पे एलसीएम जो है 1800 आएगा। और हम 1800 में 1 का गुणा करेंगे तो 1800 ही आएगा, क्योंकि 1 से तो 1800 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें इन पूरी संख्याओं को यहाँ पे लिख देना है। तो हम चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा एलसीएम जो है प्राप्त हो चुका है। तो हमें अतः करके लिखना है, अतः 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर 1800 बाय एचसीएफ 1 होगा। इस प्रकार से हमें लिख देना है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।